हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में फिर कुछ डिफरेंट टाइप से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखेंगे, जिसमें ज़्यादातर हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। So let us consider one more example. Find Laplace inverse of s plus 4 upon s minus 1 s square plus 4। इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको इवेल्युएट करना है। सो फंक्शन आपका है s प्लस 4 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 4। इसका जनरली फिलहाल इस फंक्शन को देख करके कोई मेथड या कोई फार्मूला यहाँ फिलहाल नहीं लग पा रहा है। सो इसमें हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हम ब्रेक करेंगे। सिंस fs is s plus 4 upon s minus 1 s square plus 4. By partial fraction, this can be written as a upon s b upon s minus 1 plus c s plus d upon s square plus 4। इसको हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 4। सो a s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 4 प्लस b s स्क्वायर प्लस 4 to s प्लस cs प्लस d into s माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। उसमें आपने ये देखा होगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर के पार्ट को हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके उसकी कांस्टेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। सो बाय कंपेयरिंग न्यूमिनेटर टर्म्स वी हैव s प्लस 4 इज इक्वल टू a, प्रोडक्ट कर दें इसमें s क्यूब प्लस 4s माइनस एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस b एस क्यूब प्लस 4s प्लस cs क्यूब माइनस cs स्क्वायर प्लस ds स्क्वायर माइनस ds। cs क्यूब माइनस cs स्क्वायर प्लस ds स्क्वायर माइनस ds, दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स को कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट डिग्री इसका है क्यूब, तो उसका कोफिशिएंट है a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c, इधर x क्यूब का टर्म नहीं है, सो दिस विल बी 0। सेकेंड डिग्री के टर्म को कंपेयर करें तो माइनस a माइनस c प्लस d, दिस इज अगेन 0। फर्स्ट डिग्री के टर्म को कंपेयर करें तो 4a प्लस 4b
माइनस 4a, माइनस ऑफ 4a, नो एस के टर्म को कंपेयर कर रहे हैं ना, दिस भी 4a प्लस 4b माइनस ऑफ d माइनस ऑफ d, दिस भी इक्वल टू 1। एंड फिर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें, -4a -4a is equal to 4. This implies that a is equal to -1. a की वैल्यू हमको मिल गई, तो a की वैल्यू जब हमको मिल गई तो हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब a की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस सी प्लस डी, दिस भी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, एंड 4b माइनस डी इज इक्वल -4 इधर जाएगा +5, +5। अब हाँ, यहां से हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 माइनस b। यूजिंग दिस c in this equation we have minus of 1 plus b plus d is equal to minus of 1, and this implies that b plus d is equal to 0, 0। so इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए और इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास मिलेगा डी डी कैंसिल हो जाएगा, 5 ऑफ b इज इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू 1। b की वैल्यू हमको 1 मिल गई, a की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो इस b का यूज हम इस इक्वेशन में कर लें तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज 0, c इज 0, c इज 0। यहां जो फंक्शन है, एंड यूजिंग दिस b इन दिस इक्वेशन d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो हमने यहां चारों वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू -1। Substitute all these 4 values we have, when we substitute a, minus of 1 upon as plus 1 upon s minus 1 प्लस d की वैल्यू -1 है, सो इट विल बी -1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस फंक्शन को, जो fs फंक्शन था जो कि इस फॉर्म में था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद अब ये ब्रेक करने का जो ये प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड इस तरीके से यूज करके आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेप है हम इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करें, ये हम कहीं अलग भी कर सकते हैं, और फाइनली बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम इसको यहाँ यूज कर लेंगे डायरेक्टली, रफ में करने के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं इसको।
सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस बी इक्वल टू -1/s plus 1/s minus 1 minus of 1/s square plus 4 by partial fraction method. By partial fraction method. So Laplace inverse of FES, this be equal to Laplace inverse of -1/s 1/s minus 1 minus of 1/s square plus 4, this be equal to minus sign Laplace inverse of 1/s plus Laplace inverse of 1/s minus 1 minus Laplace inverse of 1/s square plus 4. So this be equal to Laplace inverse of 1/s, this is the -1. This be the formula of Laplace inverse 1/s is equal to 1 plus e to power t minus 1/2 sine of 2t. So this implies that this be equal to 1/2 माइनस साइन कॉमन कर लें, -1/2 2 minus 2e to power t plus sine of 2t. ये आपका लाप्लास इनवर्स निकल गया उस गिवन फंक्शन का। इस तरीके से आप ये लाप्लास इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम एक और एग्जांपल लेके उसको देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वन मोर एग्जांपल ऑन दिस मेथड। फाइंड Laplace inverse of 5s plus 3 upon s minus 1 s square plus 2s plus 5. Consider one more example. 1 by 2 t to power 1. यहां पर आप ध्यान दें, फिर से हम इसी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे हो रहा है? तो fs जो आपका है, fs है आपका 5s plus 3 अपॉन s minus 1 s square plus 2s plus 5। इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम लिख सकते हैं a अपॉन s minus 1 प्लस bs plus c upon s square plus 2s plus 5. So this be equal to s minus 1 s square plus 2s plus 5 a s square plus 2s plus 5 plus bs plus c s minus 1. सो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको? न्यूमिनेटर को। सो वी हैव 5s plus 3 is equal to a s square plus 2s plus 5 plus bs square
माइनस ऑफ बी एस प्लस ऑफ सी एस माइनस ऑफ सी। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप इसके जो डिग्री टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। तो हम सेकेंड डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट्स को पहले कंपेयर कर रहे हैं। सो इट विल बी a प्लस b, दिस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ c is equal to 5, and 5 of a minus of c, this be equal to 3. So ये तीन इक्वेशन मिले। इन्हीं तीन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आपको पहले a b c की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो लेट अस सी, this can be written as a is equal to minus of b, या minus b is equal to minus of a. Substituting this result in this equation, we have 2a माइनस b की जगह हो जाएगा प्लस a प्लस c प्लस c, this be equal to 5. This implies that 3a plus c is equal to 5. So अब यहां से इस इक्वेशन का यूज करें और इस इक्वेशन का यूज करें। तो यहां 5a माइनस सी इक्वल टू 3 है, यहां 3a प्लस सी इक्वल टू 5, दोनों को सम कर दें तो सी सी कैंसिल आउट, 5 और 3 8a इज इक्वल टू 8, 8a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 1। सो हमको a की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, दैट a इज इक्वल टू 1। जब a की वैल्यू मिल गई तो हम इस a को इस इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में, चाहे आप इसमें रख दें चाहे आप इसमें रख दें, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। When we substitute value of a in this equation, so value of c is 5 minus 3, this be 2. So value of c is 2. And when we substitute this value of a in this equation, value of b is minus of 1. So आपने इन तीनों ही कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया, दैट इज a is 1, b is minus 1 and c is 2. Substitute all the three constant in this equation, we have 1 upon s minus 1 plus minus of s plus of c की वैल्यू है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस 5। तो आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज किया और अपने गिवन फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्टेन कर लिया। तो ये जो चीजें आपने यहां पर निकाली हैं, ये कहां से निकाला? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है क्या, वो आप इस पूरे में यहां पे समराइज है। इस तरीके से इसके कांस्टेंट की वैल्यू को आप ऑब्टेन करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद अब हम यहां से, जब पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ब्रेक कर लिया, देन हम इसको प्रोसीड करेंगे इसके इनवर्स के। सो इनवर्स, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ, this be equal to Laplace inverse of 5s plus 3
अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 दिस बी इक्वल लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1, माइनस साइन यहां से कॉमन कर लें तो ये आपका हो जाएगा माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ये आपने इस तरीके से लिख दिया। ये बहुत आसान है। 1 अपॉन s माइनस 1 दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये e टू पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s माइनस a होता है। तो इनवर्स जब करेंगे तो e टू पावर t माइनस, यहां थोड़ा सा अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में यहां देखें ये s स्क्वायर है प्लस 2s है, तो यहाँ ऐसा क्या करें तो प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 और 5 दिस बी इक्वल e टू पावर t माइनस लाप्लास इनवर्स s माइनस 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ऊपर s है, s माइनस 2 है और नीचे ये s प्लस 1 आया, तो आपको ऊपर न्यूमिनेटर के फंक्शन को जो कि s माइनस 2 है वो s प्लस 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू पावर t लाप्लास इनवर्स s माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। सो दिस कैन बी रिटन एज e टू पावर t माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं s प्लस 1 माइनस ऑफ 3 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4। सो दिस कैन बी रिटन एज e टू पावर t माइनस ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इज द कांस्टेंट, बाहर हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है एंड ये आपका हो जाएगा दिस बी इक्वल टू e टू पावर t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहां यूज कर ले, माइनस e टू पावर माइनस ऑफ t लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स लाप्लास इन, यहां भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा e टू पावर माइनस ऑफ t लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सो दिस बी इक्वल टू e टू पावर t माइनस ऑफ t cos ऑफ 2t प्लस 3 टाइम्स e टू पावर माइनस ऑफ t sin ऑफ 2t। दिस बी इक्वल e टू पावर t माइनस e टू पावर माइनस t को कॉमन कर ले, cos ऑफ 2t माइनस 3 टाइम्स sin ऑफ 2t। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स आपका हो गया e टू पावर t माइनस e टू पावर माइनस t cos 2t माइनस 3 sin ऑफ 2t। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इसको ब्रेक करके, अलग अलग उसको पार्ट में ब्रेक करके इजीली
आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको सॉल्व करते समय इतना ध्यान रखना होगा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आपको जो एग्जांपल्स बताने हैं वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड। वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।